नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। समस्तीपुर की महिला थाना प्रभारी पुतुल कुमारी को 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तारी के बाद जब इनकी तस्वीर ली जा रही है, उस समय ये ऐसे मुस्कुरा रही हैं जैसे लग रहा है कि इन्हें मेडल मिला है। इनके बारे में जो इनके थाने के बाकी लोग हैं और जो पीड़ित हैं वो बता रहे हैं कि ये बिना रिश्वत के पैसे लिए शायद पूजा के बाद भोजन भी नहीं करती थी। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहले रिश्वत के पैसे गिन लेती थी, उसके बाद भोजन करती थी। बहुत योग्य होंगी, योग्यता की निशानी है ये। जब दो खिलाड़ी आपस में बाजी लगाते हैं ना, तो उसमें हार गए तो भी मुस्कुराते हैं। ठीक है, कह रहे चलिए पकड़ा गए, हार गए, जीत गए तो भी मुस्कुराते हैं। तो इनको कोई अपराध बोध तो है नहीं। भ्रष्टाचार करने में पहले लोगों को डर लगता था और उससे भी ज़्यादा शर्म लगती थी ना, कि कोई जाने नहीं, मन पैसा कमा लें लेकिन कोई जाने नहीं। अब तो भ्रष्टाचार करने में किसी को शर्म ही नहीं आती है। शर्म आती तो ये मुस्कुरा रही है कि चलो पकड़ लिए तो क्या हुआ, कितना बार किए, कभी तो पकड़ नहीं पाए। आज अपनी बेवकूफ़ी पर भी हंस रही होगी, कोई चूक हो गई होगी जो अब उसको समझ में आ रही होगी, तो अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रही है। जो प्रावधान है उसके मुताबिक आपने इतने लंबे समय तक कवर किया है इस तरह की निगरानी की कार्रवाइयों को, अब इनका पुतुल कुमारी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक केस चलेगा, उनके संपत्ति की जांच की जाएगी। अगर आय से अधिक संपत्ति पाई गई तब मुश्किल बढ़ जाएगी। जब भी कोई रिश्वतखोर अफसर पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति की जांच होती है, और आय से ज़्यादा संपत्ति मिल गई तो उसको जब्त करने का पावर है, अधिकार है सरकार को। और जब मतलब अगर इन्होंने जैसा कि कहा जा रहा है कि रिश्वतखोरी के मामले में बड़े स्तर पर इनकी संलिप्तता थी, तो अगर इस जांच में यह सामने आता है कि आय से अधिक संपत्ति का बेहिसाब संपत्ति का मामला है, तो इनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है, नौकरी भी जा सकती है, संपत्ति भी जब्त हो बर्खास्त भी हो सकती है। बर्खास्त भी हो सकती है। देखिए, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना अपने आप में एक अपराध है। आपने संपत्ति अर्जित की है तो उसका माध्यम बताना पड़ेगा, वो सब पर लागू होता है। और सरकारी सेवक है तब तो उसको हिसाब किताब हर चीज़ का देना पड़ेगा। तो इनको पकड़ लिया गया है 20,000 रिश्वत लेते हुए। अगर पहली बार रिश्वत ली होती तो मुस्कुराती तो नहीं, रोती, घबराती, अपने को बेगुनाह बताती, तो उसको तो परवाह ही नहीं है। और उनको लग रहा है कि भाई मैं ही थोड़े पकड़ी गई हूँ, रोज पकड़े जा रहे हैं लोग। तो भ्रष्टाचार, ये जितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उतना ही भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। और भ्रष्टाचार की एक ट्रिकल डाउन थ्योरी है कि जब भ्रष्टाचार की गंगा नीचे से ऊपर की तरफ बहे तो रफ्तार कम होगी। पानी को नीचे से ऊपर जाने में, चढ़ाने में मेहनत लगता है ना, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से नीचे की तरफ बहे तो उसकी धार बहुत तेज हो जाएगी। तो जो कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे तो यही लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार की ट्रिकल डाउन थ्योरी लागू हो गया है। मतलब भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है। तो डर नहीं है, अपनी बेवकूफ़ी पर, मन पकड़ी गई, उनको अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है कि देखिए ये भूल कर दी और पकड़ी गई। डर नहीं है। अभी निगरानी की ओर से कहा गया था कि निगरानी ने एक कैलेंडर बनाया है, और उस कैलेंडर, पहली बार ऐसा हुआ है कि निगरानी ने कैलेंडर बनाया है कि हमें कैसे किस किस जिलों में कैसे कैसे जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उन्हें पकड़ना है, उन्हें दबोचना है और भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करनी है। इसके लिए निगरानी ने एक बड़ी पहल की है कि अब जिलों में निगरानी का दफ्तर होगा। मतलब अभी तक तो जिलों में दफ्तर नहीं हुआ करता था, अब जिलों में दफ्तर होगा। इससे आम लोगों को आसानी होगी कि वे अपनी शिकायत, अपनी फरियाद निगरानी तक पहुंचाएं। अब देखिए, जनता में ये मैसेज देने की कोशिश है कि सरकार भ्रष्टाचार को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि जनता भी बहुत गंभीरता से ले रही है। आम लोग परेशान है भ्रष्टाचार से। ब्लॉक लेवल से लेकर थाने तक जाइएगा तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और जो भी बड़े बड़े ठेके हैं, कंट्रैक्ट हैं, सब में भ्रष्टाचार है। खुलेआम फिक्स है कमीशन। बड़ा से बड़ा कंट्रैक्ट है 1,000-2,000 करोड़ का, तब भी आपको 1.5 से 2% देकर ही मिलेगा कंट्रैक्ट। और कई ऐसी शिकायतें आ रही है कि अब कंट्रैक्ट मैनेज किया जा रहा है। मान लीजिए किसी टेंडर में किसी काम के लिए 3 टेंडर पड़ गए और बड़े बाबू चाहते हैं किसी खास को दिलवाना, तो बाकी 2 लोगों को कहा जाएगा, प्रेशर बनाया जाएगा कि आप अपना टेंडर वापस ले लीजिए, ताकि उनका आदमी मनचाहा रेट पर वो काम ले सके।
तो मनचाहा रेट पर लेगा तभी ज़्यादा कमाई होगी, ज़्यादा कमाई होगी तो बड़े बाबू को भी फायदा होगा। तो ये भ्रष्टाचार जो है ना सिस्टम में इस कदर व्याप्त हो गया है कि अब ईमानदार लोगों की खोज करना ही मुश्किल है। देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बड़े बड़े कानून बनाए गए हैं, बनाए जाते रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लग पाया है? वो जब तक कानून ईमानदार लोगों का, कानून के पालन की जिम्मेवारी जब तक ईमानदार लोगों के हाथ में नहीं होगी, तब तक इस भ्रष्टाचार कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टे भ्रष्ट अधिकारी उस कानून के इस्तेमाल करके ईमानदार लोगों को बदनाम करेंगे, ईमानदार लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। और किसी ईमानदार को पकड़ने का मतलब है कि हम उससे ज़्यादा ईमानदार हैं, तो बेईमान अपने को ज़्यादा बड़ा ईमानदार साबित करने के लिए किसी ईमानदार की गर्दन पकड़ेगा। देखिए, दो तरह के होते हैं, एक तो भूल होती है, एक भूल चूक होती है, और एक जानबूझकर किया गया अपराध होता है। तो जो भ्रष्ट अधिकारी होता है, अपने लोगों के बड़े अपराध को भी वो छोटी सी भूल करार दे देता है, और विरोधी की छोटी सी भूल हो तो उसको बड़ा अपराध साबित कर देता है। इस वजह से बचाने, होता है ना कि बचाने फंसाने का जो खेल चल रहा है, उस वजह से भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो ईमानदार लोग डरे सहमे हुए हैं कि भाई पता नहीं कौन सी चूक हो जाए, हम फंस जाए, और बेईमान सीना तान के चल रहे हैं कि क्या होगा, पकड़े जाएंगे तो पैसा देंगे, मैनेज कर लेंगे, छूट जाएंगे। और भ्रष्टाचार करने वालों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो ऐसे भी ईमानदार लोग हाशिए पे चले जाते हैं। तो भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा नजर आ रहा है सामने दीपक, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद। तो जिस तरह से निगरानी ने कैलेंडर जारी कर टारगेट दिया है अपने अफसरों को कि आपको भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, अनुमंडल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, कहीं भी हो, उन्हें दबोचना है, उसका असर दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं दिख रहा है। लगातार बीडीओ गिरफ्तार हो रहे हैं, थानेदार गिरफ्तार हो रहे हैं, सीओ गिरफ्तार हो रहे हैं, और पैसे लेते गिरफ्तार हो रहे हैं। कई उसमें से रो रहे हैं, खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, कई मुस्कुराकर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो इस तरह की के मामले में जो लोग भी शामिल हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि पैसे की इतनी भी हवस ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।